बच्चों, आज हम आपके बहुपद पाठ में चर्चा करेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की। इसमें हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के। विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद p ऑफ x और शून्येतर बहुपद g ऑफ x के लिए दो ऐसे बहुपदों q ऑफ x तथा r ऑफ x का अस्तित्व है कि p ऑफ x बराबर होगा g ऑफ x गुना q ऑफ x प्लस आर एक्स के, जहाँ r ऑफ x शून्य है या आर एक्स की घात जी एक्स की घात से कम है। इसकी मदद से अब आपकी प्रश्नावली को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। p ऑफ x हमारे पास है x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3। इसको हमें g ऑफ x की घात 2 माइनस 2 से भाग देना है। आप देखिए इसको हम x से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 2 गुना x, तो हमें प्राप्त हुआ माइनस x की घात 3 जो कैंसिल हो गया, और x को 2 से गुना किया तो माइनस 2x आया, तो हमें प्राप्त हुआ माइनस 3x की घात 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 5x और 2x हो गया 7x माइनस 3। अब हम माइनस 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 की गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3x की घात 2 प्लस 6। अब हम देखते हैं कि 7x माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 9, तो हमारे पास क्या बचा, भागफल x माइनस 3 और शेषफल 7x माइनस 9। समझ में आया? चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ हमारे पास p ऑफ x है x की घात 4 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। इसको हमें भाग देना है g ऑफ x की घात 2 प्लस 1 माइनस x। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की घात 2 माइनस x प्लस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमने x की घात 2 को किससे गुना करें जो हमें x की घात 4 आ जाए। आप देखिए x की घात 2 गुना x की घात 2 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 4, और x की घात 2 को x से करेंगे तो मिलेगा माइनस x की घात 3, और x की घात 2 को 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 2। अब आप देखिए x की घात 4 माइनस x की घात 4 ये कैंसिल हो गए, और हमारे पास माइनस 3x की घात 2 और माइनस x की घात 2 क्या हो गया, माइनस 4x की घात 2। यहाँ पर माइनस x की घात 3, क्योंकि कोई भी यहाँ पे x की घात 3 नहीं है, इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा x की घात 3 प्लस साइन से, तो x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 हमारे पास बचा। अब हमें x की घात 3 चाहिए तो हम x की घात 2 को किससे गुना करेंगे, x की घात 2 को x से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 3। इस प्रकार हमने x की घात 3, अब x को x से करेंगे तो माइनस x की घात 2 और x को 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा x। अब इन सब के साइन आप बदल देंगे माइनस करके, तो ये हो गया x की घात 3 माइनस x की घात 3 कैंसिल हो गया, माइनस 4x की घात 2 प्लस x की घात 2 हो गया माइनस 3x की घात 2। यहाँ हमारे पास है 4x माइनस x तो हो गया 3x प्लस 5। अब हमें चाहिए माइनस 3x की घात 2 और हमारे पास है x की घात 2, तो हम किससे गुना करेंगे, माइनस 3 से, तो x की घात 2 गुना माइनस 3 से हमें मिलेगा माइनस 3x की घात 2 जो हमें यहाँ लिखा, और हम 3 से अब x को गुना करेंगे तो माइनस 3x आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस 3 आएगा।
अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे, तो सारे साइन हमारे बदल जाएंगे और हमें मिलेगा -3x² -3x² से कैंसिल हो गया, 3x -3x से भी कैंसिल हो गया, 5 और 3 मिला के हमें मिला 8। अब आप देखिए हमारे पास भागफल क्या बचा, x की घात 2 प्लस x माइनस 3 और शेषफल बचा 8। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर p ऑफ x है x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और g ऑफ x है 2 माइनस x की घात 2। इसको पहले देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस x की घात 2 प्लस 2 और हमारे पास क्या है बहुपद, x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। अब हमें माइनस x की घात 2 को किससे गुना करें जो हमें x की घात 4 प्राप्त हो। किससे करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, माइनस x की घात 2 से। तो हमने माइनस x की घात 2 से गुना किया तो माइनस x की घात 4 आया और माइनस 2 x की घात 2 आया। अब आप देखिए यहाँ पर हमने x की घात 4 माइनस x की घात 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा हमारे पास 2x की घात 2, इसका साइन चेंज होने से 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6। अब हमें चाहिए 2x की घात 2 और हमारे पास क्या है, माइनस x की घात 2। अब देखिए माइनस x की घात 2 को हम किससे गुना करें जो हमें माइनस 2x की घात 2 प्राप्त हो। बताइए, हम माइनस 2, हमें प्लस 2 चाहिए तो माइनस x की घात 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे जो हमें 2x की घात 2 मिलेगा। यहाँ पे अगर हम साइन चेंज करते हैं तो ये कैंसिल हो गया और हमें मिला माइनस 5x प्लस 10। तो हमारा शेषफल हुआ माइनस 5x प्लस 10 और हमारे पास भागफल आया माइनस x की घात 2 माइनस 2। तो बच्चों हमें मिला भागफल माइनस x की घात 2 माइनस 2 और शेषफल प्राप्त हुआ माइनस 5x प्लस 10। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये कब होगा गुणनखंड? जब हमें शेषफल 0 मिलेगा। तो देखते हैं भाग करके। हमारे पास पहला बहुपद है t की घात 2 माइनस 3 और दूसरा बहुपद है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। तो इसको हमने भाग देना है t की घात 2 माइनस 3 से। इसको भाग देने के लिए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें t की घात 2 को किससे गुना करें जो हमें 2t की घात 4 मिल जाए। 2t की घात 4 मिल जाए। किससे गुना करेंगे? एक तो हमें 2 चाहिए, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, t की घात 4 चाहिए। तो 2 और 2 मिलके 4 मिलेंगे। तो हम लेंगे 2t की घात 2 से गुना करेंगे। ये देखिए, तो हमें क्या मिलेगा, 2t की घात 4 और 2t की घात 2 से 3 को गुना किया तो माइनस 6t की घात 2 मिला। अब हमने इसको साइन को चेंज कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2t की घात 4 माइनस 2t की घात 4। ऊपर हमारे पास क्या बचा था, 3t की घात 3 प्लस, अब देखिए 6 का साइन बड़ा है और 2 का साइन छोटा माइनस 2 है। तो हमने 6 में से 2 घटाया, हमें मिला 4 3t की घात 2 माइनस 9t। अब हमें ध्यान देना है कि हमें चाहिए 3t की घात 3 और हमारे पास क्या है, t की घात 2। अब हम इसको किससे गुना करें जो हमें 3t की घात 3 प्राप्त हो। किससे करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक, 3t से। ठीक है,
तो 3t से हमने गुना करना है, तो क्या मिलेगा हमें 3t गुना t की घात 2 हमें देगा 3t की घात 3 जो कैंसिल हो जाएगा, और 3t गुना -3 बनेगा -9t, जिसको हम साइन बदल के कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा 4t की घात 2 -12। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4t की घात 2, और हमारे पास क्या है t की घात 2। t की घात 2 को हम किससे गुना करें जो हमें 4t की घात 2 आ जाए, 4 से करेंगे, तो हम 4 से गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 4 गुना t की घात 2 से मिलेगा 4t की घात 2, 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा -12। अब हमें देखना है कि अगर हम इनका साइन चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, और 12 -12 भी कैंसिल हो जाता है, तो हमारा शेषफल क्या बचा 0। तो हमने देखा क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए बहुपद t की घात 2 -3 बहुपद 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 -2t की घात 2 -9t -12 का एक गुणनखंड है। समझ में आया बच्चों? आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा हमारे पास बहुपद है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 -7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। इसमें हमें देखना है कि x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 से भाग करने के लिए हमें चाहिए 3x की घात 4, और हमारे पास क्या है x की घात 2। तो हमें देखना है x की घात 2 को हम किससे गुना करें जो हमें 3x की घात 4 प्राप्त हो। किससे करेंगे? हाँ, 3x की घात 2 से। अगर हम इससे गुना करते हैं तो देखिए क्या मिला -3x की घात 4, 3x की घात 2 से 3x को किया तो हमें मिला 3 गुना 3 9x की घात 3 प्लस 3x की घात 2। अब हमने इनके सब साइन बदल दिए तो हमने देखा 3x की घात 4 कैंसिल हो गया, 5 में से 9x की घात 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -4x की घात 3, और यहाँ पे -7x की घात 2 और -3x की घात 2 से हमें प्राप्त होगा -10x की घात 2। ऊपर से हमने 2x को यहाँ पे हम नीचे ले आए। अब हमें देखना है कि x की घात 2 को हम किससे गुना करें जो हमें -4x की गुना x की घात 3 मिल जाए। x की घात 2 को किससे गुना करें जो हमें -4x की घात 3 प्राप्त हो। किससे करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक, -4 तो हमें चाहिए ही, और हमें x भी चाहिए क्योंकि x की घात 1, 2 + 1 हमें 3 मिल जाएगा। अब हम इसको x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को हम -4x से गुना करते हैं। अब देखिए क्या मिलेगा -4x की घात 3 -12x की घात 2 -4x। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे -4x की घात 3 -12x की घात 2 -4x। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास -4x की घात 3 -4x की घात 3 कैंसिल हो गया, -10 और +12, तो 12 में से 10 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 2x की घात 2, और यहाँ पर भी साइन बदलने से 4x और 2x हमें क्या देगा 6x, और ऊपर से हमारा 2 आ गया, तो हमें क्या मिला 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस 2। अब फिर से ध्यान दीजिए
हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे x की घात 2 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x की घात 2। हम किससे गुना करेंगे, 2 से। ठीक, अब हमें मिलेगा 2x की घात 2, 2 गुना 3x मिलेगा 6x और 2 से फिर 1 को गुना किया तो हमें मिला 2। अब हमने इनके साइन बदल दिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कट गया, 6x माइनस 6x भी कट गया और यहाँ देखिए 2 और माइनस 2 भी कट गया, तो हमें शेषफल क्या मिला, 0। इसलिए बहुपद x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 जो हमें बहुपद दिया है, कौन सा, 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 और दूसरी बहुपद हमें दी है x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। अब हम इसको भाग करके देखते हैं। हमें चाहिए x की घात 5 और हमारे पास क्या है, x की घात 3, तो हम किससे गुना करेंगे, x की घात 3 को हम गुना करेंगे x की घात 2 से। देखिए 3 और 2 जोड़ के हमें मिलेगा 5। अब हमने x की घात 3 को x की घात 2 से गुना किया तो हमें क्या मिला, x की घात 5 और फिर x की घात 2 को किससे गुना किया, माइनस 3x से, तो क्या मिला, माइनस 3x की घात 3। अब x की घात 2 को 1 से किया तो हमें मिला x की घात 2। अब हमने इनके साइन बदले तो x की घात 5 माइनस x की घात 5 कट गया। आगे देखिए, यहाँ माइनस और माइनस करेंगे तो साइन हमारा बदल जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 हमें देगा माइनस x की घात 3 और यहाँ पे देखिए x की घात 2 माइनस x की घात 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से 3x नीचे आ गया प्लस 1। ठीक है, अब हमें चाहिए x की घात 3 और साथ में माइनस साइन चाहिए और हमारे पास क्या दे रखा है, x की घात 3, तो x की घात 3 को हम किससे गुना करेंगे जो हमें माइनस x की घात 3 मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, माइनस 1 से। ठीक है, तो माइनस 1 को x की घात 3 से करेंगे तो माइनस x की घात 3, माइनस 1 को माइनस 3x से करेंगे तो प्लस 3x आएगा और माइनस 1 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 1 आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये हमने साइन चेंज हो जाएंगे तो x की घात 3 माइनस x की घात 3 कैंसिल हो गया, ये साइन चेंज होके कैंसिल हुआ। यहाँ पे देखिए 3x और माइनस 3x भी कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हमें लगता है कि 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं, 1 और 1 मिलके हमें मिला 2। यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए बहुपद x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। समझ में आया बच्चों? अब आगे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं जो कहता है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए हम इसका कैसे हल करेंगे। हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर ये दो शून्यक हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। अब हम इसको लिखेंगे x माइनस वर्गमूल 5/3 और x माइनस 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 प्लस हो जाएगा वर्गमूल 5/3। अब आप देखिए इसको हम लिख पाएंगे x की घात 2
-5/3 के। ठीक है, अब हम इससे इसको भाग करेंगे x की घात 2 माइनस 5/3 से। इसमें हमें चाहिए 3x की घात 4। ठीक है, अब देखिए हमें दिया हुआ है x की घात 2 माइनस 5/3 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3x की घात 4। तो हम किससे गुणा करेंगे, 3x की घात 2 से। देखिए अगर हम गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 3x की घात 4 माइनस 5/3 गुना 3x की घात 2। यहाँ 3 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, 3x की घात 4 माइनस 5x की घात 2। अब आप देखिए 3x की घात 4 माइनस 3x की घात 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कोई हमारे पास x की घात 3 की टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 6x की घात 3, यहाँ पे देखिए साइन बदल गया, माइनस 2x की घात 2 और प्लस 5x की घात 2 हमें क्या देगा, प्लस 3x की घात 2। ऊपर से हमारे पास माइनस 10x आ गया और माइनस 5 भी आ गया। अब हमें ध्यान देना है, हमारे पास x की घात 2 है और हमें क्या चाहिए, 6x की घात 3 चाहिए। तो हम किससे गुणा करेंगे बच्चों, हम करेंगे 6x से। तो 6x से हमें मिलेगा 6x की घात 3 प्लस 0x²। क्यों हाँ, कि हमारे पास कोई भी, अगर हम 6x से गुणा करेंगे तो कोई भी हमारे पास x की घात 2 की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम अब -5/3 को किससे गुणा कर रहे हैं, 6x से कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ये हम काट करके हमें क्या मिलेगा, -10x। तो इस प्रकार हमें -6x की घात 3 और -10x प्राप्त हुआ और हमने साइन बदल के इसको काट दिया और इसके भी साइन बदल गए तो ये भी कट गया। हमारे पास क्या बचा, 3x की घात 2 माइनस 5। अब ध्यान दो, हमारे पास है x की घात 2 और हमें क्या चाहिए, 3x की घात 2। तो हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो हमें मिलेगा 3x की घात 2 माइनस 5/3 गुना 3 कट गया तो हमारे पास बचा -5। अब ध्यान से देखो, अगर हम साइन बदल देते हैं तो ये हमारे वैल्यूज़ कट जाती हैं और हमें क्या मिलता है, 0। इस प्रकार हमने देखा कि हमने x की घात 2 माइनस 5/3 से दिए हुए बहुपद को भाग किया तो हमें क्या मिला, 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 3। अब हम इसको इसके गुणनखंड निकालेंगे और उनसे हम 0 प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास ये आए थे 0, क्या आए थे, x की घात 2 माइनस 5/3 और 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 3। ठीक, अब इसको हम देखते हैं ध्यान से, क्या कॉमन है बच्चों इसमें, बिल्कुल ठीक, 3 कॉमन है। 3 हमने बाहर ले लिया तो हमने लिखा 3 गुना x की घात 2 माइनस 5/3। यहाँ क्या बचा हमारे पास, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे ये आप पहले भी सीख चुके हो। 3 गुना x की घात 2 माइनस 5/3 गुना, इसको हम x की घात 2x को हम इस प्रकार तोड़ करके लिख सकते हैं, x की घात 2 प्लस x प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसको ध्यान दो, इसको हम दोबारा लिख पाएंगे। 3 गुना x की घात 2 माइनस 5/3 गुना, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x हमने लिया तो यहाँ क्या बचा, x और यहाँ बचा 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो हमने लिखा 1 गुना x प्लस 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, x प्लस 1 हमारे पास एक गुणनखंड आया, दूसरा गुणनखंड क्या बचा, x प्लस 1। इस प्रकार हमारे पास 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, x प्लस 1 और x प्लस 1। इसका मतलब हम
अगर हम x प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -1, ऐसे ही x प्लस 1 बराबर 0 होगा, x बराबर -1। तो इसलिए 3 x की घात 4 प्लस 6 x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के शून्य क्या क्या हुए? ये शून्य तो हमें दिए हुए थे और दो हमने और निकाले, क्या है? -1 और -1। इस प्रकार से हमें चारों शून्य प्राप्त हुए। आशा करती हूँ समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं, तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? भाजक है g ऑफ x, भागफल है x माइनस 2, भाज्य क्या दिया हुआ है? x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 और शेषफल क्या है? माइनस 2x प्लस 4। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल के बराबर। इसलिए हम दिए हुए बहुपद को कैसे लिख सकते हैं? g ऑफ x गुना x माइनस 2 प्लस माइनस 2x प्लस 4। इसमें ध्यान से देखो, माइनस 2x प्लस 4 को अगर हम इस तरफ लाते हैं तो साइन बदल जाते हैं। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस 2x प्लस 4 बराबर होगा g ऑफ x गुना x माइनस 2 के। माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4। इसको हम भाग देंगे x माइनस 2 से, है ना? तो हमें क्या प्राप्त होगा? g ऑफ x। अब हम कैसे इसको विभाजन करेंगे देखते हैं। x माइनस 2 से भाग करेंगे x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2 का। हमें चाहिए x की घात 3, तो हम x को बच्चों किससे गुना करेंगे जो हमें x की घात 3 आ जाए? हाँ बिल्कुल सही, x की घात 2 से। तो हमें x की घात 3 माइनस x की घात 3 आया और यहाँ पर आया x की घात 2 से गुना करने से आया माइनस 2x की घात 2। अब हमने इसके साइन बदल दिए तो हमें क्या मिला? माइनस 3x की घात 2 प्लस 2x की घात 2, इसका मतलब माइनस x की घात 2 और यहाँ से 3x और यहाँ से माइनस 2। अब हमें चाहिए माइनस x की घात 2। हम किससे गुना करेंगे? x को हम किससे गुना करें जो हमें माइनस x की घात 2 आ जाए? हाँ, माइनस x से करेंगे। तो माइनस x से हम x माइनस 2 की गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस x की घात 2 प्लस 2x। अब देखिए अगर हम इनको साइन चेंज करते हैं कट जाते हैं और हमें 3x माइनस 2x मिला x माइनस 2। अब हम x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो हम 1 से गुना करेंगे तो हमें ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा शेषफल बचेगा 0। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपदों p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात p ऑफ x बराबर हो घात q ऑफ x के। बच्चों हम पहले से ही जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है? p ऑफ x बराबर g ऑफ x गुना q ऑफ x प्लस r ऑफ x के, जहाँ q ऑफ x शून्य के बराबर नहीं है और घात r ऑफ x या तो शून्य है या rx की घात gx की घात से छोटी है। हमें चाहिए घात px की और gx की बराबर हो। भाज्य और भागफल की घात तभी बराबर हो सकती है जब भाजक एक अचर संख्या हो, इसका मतलब जिसकी घात शून्य हो। इसलिए माना p ऑफ x को हमने ले लिया 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5 और g ऑफ x को हमने लिया 3। इस प्रकार हमें q ऑफ x क्या प्राप्त होगा? x की घात 2
माइनस 2x प्लस 1 और RX हमें मिलेगा 2। देखिए हमने आपके लिए विभाजन किया यहाँ पे 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5 को 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, ये कट गया। माइनस 6x को है चाहिए तो हमने माइनस 2x से गुणा किया, माइनस 6x ये भी कट गया। 5 को हमने 3 से घटाया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए घात qx की और rx की बराबर होनी चाहिए। हमने इसमें ऐसा उदाहरण लिया है 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 को हम भाग कर रहे हैं x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 से। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें 2 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ माइनस 2x की घात 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने साइन बदला तो माइनस 4x और प्लस 4x भी बदल गया। 3 में से 2 घटाया तो 1 आ गया। ध्यान से देखो हमने px को 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 लिया था और हमने माना g ऑफ x कितना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस प्रकार हमें qx मिला 2 और rx मिला 1 जो हमसे मांगा गया था। अगला देखते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए rx की घात 0। माना p ऑफ x हमने लिया 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 और g ऑफ x हमने लिया x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1। इस प्रकार qx की घात 2, qx बराबर हुआ 2 के और rx बराबर हुआ 1 के। आप देखिए यहाँ पे हमने भाग दिया और हमें क्या मिला 2x की घात 2, ये कैंसिल हो गया और फिर 2 से हमने 2x को किया तो माइनस 4x आया, ये भी कैंसिल हो गया और 3 माइनस 2 करने से हमें 1 मिला। इस प्रकार हमने देखा rx की घात यहाँ पे क्या है 0 है। तो बच्चों अब हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं गृह कार्य के लिए। ले लीजिए, पहला प्रश्न है 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग कीजिए। दूसरा प्रश्न है 3x की घात 2 माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x की घात 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तीसरा प्रश्न है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 ज्ञात हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। इस पाठ में हमने देखा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल व शेषफल होता है। विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद p ऑफ x और शून्येतर बहुपद g ऑफ x के लिए दो ऐसे बहुपदों q ऑफ x तथा r ऑफ x का अस्तित्व है कि p ऑफ x बराबर होता है g ऑफ x गुना q ऑफ x प्लस r ऑफ x के, जहाँ r ऑफ x या तो शून्य होता है या rx की घात gx की घात से छोटी होती है। तो आशा करती हूँ आपको पाठ आज का समझ में आया होगा। धन्यवाद।